आज के इस वारदात को अंजाम देने का कातिल का कोई मकसद नहीं था, लेकिन उसके अंदर उठी सेक्स की तलब ने उसे कातिल बना दिया। तो चलिए जानते हैं कैसे एक आदमी ने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए एक मासूम की जान ले ली। इस घटना की शुरुआत कैसे हुई और इस कहानी में आगे क्या कुछ हुआ, जानेंगे सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दिन ढलने वाला था। दिन के करीब 3 बजे का वक्त रहा होगा। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाला 26 वर्षीय अमन बिष्ट कमरे में सोते हुए करवटें बदल रहा था। उसके मन में अजीब तरह की बेचैनी चल रही थी। अमन कॉल सेंटर में काम करता था और उस रोज अपनी ड्यूटी से सुबह के 5 बजे घर लौटा। घर आते ही अमन सीधा बिस्तर में जा घुसा। सुबह 11 बजे के करीब जब अमन की नींद खुली तो उसकी पत्नी अनुप्रिया अपनी ड्यूटी पर जा चुकी थी, लेकिन उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। आधे घंटे बाद अमन बिस्तर से उठकर सीधा बाथरूम में गया और फ्रेश होकर किचन की तरफ मुड़ा। तभी सामने रखे फ्रिज पर एक चिट चिपकी हुई नजर आई, जिसमें लिखा था, फ्रिज में रात की सब्जी और आटा रखा है, पराठा बनाकर खा लेना, घर में दूध नहीं है। चिट में लिखी बातें अमन को आदेश लगी और वो पत्नी अनुप्रिया की इस चिट से तिलमिला उठा। खैर, इसके बाद अमन दुकान गया और वहां से दूध, ब्रेड और मक्खन खरीद कर लाया। चाय बनाए, उसके साथ 4 ब्रेड सेक लिए। खाने के बाद कमरे में टहलते हुए मोबाइल पर सोशल साइट को स्क्रॉल कर रहा था। तभी अचानक उसे ना जाने क्या सूझा कि वो अपनी पत्नी के अलमारी खोल उसके सारे कपड़ों को बेड पर बिखेरने लगा। उसमें से कुछ अंडरगारमेंट छाटे और बाकी कपड़ों को वापस समेट कर रख दिया। कुछ समय बाद ही उसने एक नंबर पर कॉल किया। ये नंबर अनुप्रिया की स्कूल फ्रेंड प्रियंका का था, जो कि उसी के पड़ोस में अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। प्रियंका अमन से काफी घुली मिली थी, इसीलिए उसका अमन के घर पर आना जाना भी लगा रहता था। जब कभी अमन परेशान होता तो वह प्रियंका से अपने मन की बात कर लेता और प्रियंका भी अमन की बातों को समझती थी। उस रोज 18 फरवरी 2022 एक बार फिर अमन परेशान था और प्रियंका ही उसकी परेशानी दूर कर सकती थी। इसीलिए वह प्रियंका को अपने मन की बात बताना चाहता था। इसीलिए उसने प्रियंका से मिलने की इच्छा जाहिर की। प्रियंका ने अमन से कहा, क्या फिर से अनुप्रिया से झगड़ा हो गया? तो अमन ने कहा, यही समझ लो, मुझे अनुप्रिया के लिए साड़ी खरीदनी है और इसीलिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ देर बाद प्रियंका ने अमन को फिर से कॉल कर अपने आने की सूचना दे दी। इसके 10 मिनट बाद ही अमन प्रियंका के घर उसे लेने पहुंच गया। प्रियंका ने अमन को सीधा बाजार जाने को कहा, लेकिन अमन प्रियंका को अनुप्रिया के लिए खरीदे हुए गिफ्ट दिखाना चाहता था, जिसके बाद दोनों अमन के घर में दाखिल होते हैं। अमन ने प्रियंका को बेडरूम में जाने का इशारा किया और खुद किचन में चला गया। प्रियंका बेडरूम का हाल देखकर घबरा गई, क्योंकि वहां अनुप्रिया के अंदरूनी कपड़े पूरे पलंग पर बिखरे पड़े थे। ये सब देख प्रियंका को कुछ अनहोनी की आशंका हुई, इसीलिए वह तुरंत कमरे से बाहर निकली और दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा अमन ने लॉक कर दिया था। प्रियंका ने गुस्से में अमन को दरवाजा खोलने को कहा। इस पर अमन बेशर्मों की तरह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में प्रियंका को अपने लिए हैवानियत नजर आ चुकी थी और अब प्रियंका अमन के सामने हाथ जोड़ने लगी, उसे छोड़ने की मिन्नतें करने लगी। जिसके बाद अमन ने प्रियंका को ये कहते हुए धक्का मारा कि आज मैं ये बिगनी और ब्रा तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा और गिफ्ट भी करूंगा।
प्रियंका बेड से उठ बैठी, उसने हाथ जोड़ ली, वहां से जाने की भीख मांगने लगी। लेकिन अमन के दिमाग में उस समय कुछ और ही चल रहा था। प्रियंका उसकी आंखों में सेक्स का उतावलापन देखकर सहम गई थी। कमरे से निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अमन उसे दबोचने का प्रयास करने लगा। मैं जो कहता हूँ सीधी तरह मान जाओ, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा, तब मुझे मत कहना। प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, प्रियंका कहती रही, जबकि अमन उसे अपनी जिद के आगे झुकाने में लगा रहा। मैं तुम्हें अपने हाथों से बिगनी पहनाऊंगा, साथ में एक सेल्फी लूंगा, फिर तुम उसी पर अपने कपड़े पहन लेना और यहाँ से चली जाना। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, अगले महीने मेरी शादी होने वाली है, प्रियंका गिड़गिड़ाने लगी। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, ये कहते हुए अमन तेजी से किचन जाकर लायलॉन की रस्सी ले आया। पीछे पीछे दरवाजे तक आ चुकी प्रियंका को धकेलते हुए उसने उसे बेड पर दोबारा पटक दिया, उसके हाथ पैर बांध दिए, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। उसने उसकी जीन्स की बेल्ट खोलने की कोशिश की। बचाव में प्रियंका पलट गई। अमन गुस्से में बोला, साली हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं, ये ले झटपटा ले। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अमन ने उसके गले में रस्सी फंसाकर जोर से खींच दिया। प्रियंका की हल्की सी चीख निकल पड़ी और छटपटाती हुई कुछ ही पल में वो शांत हो गई। औंधे मुंह पड़ी प्रियंका को देखकर अमन बोला, सीधी तरह मान जाती तो बेहोश नहीं होती, पड़ी रहे ऐसे ही। तेरे साथ में अब मैं मन माफिक सेक्स करूंगा। अमन प्यार से प्रियंका के बदन को सहलाने लगा, उसकी जीन्स खोल दी, उसे बिकनी पहनाई, मोबाइल में उसकी कुछ तस्वीरें भी ले ली और अपने मन की हर मुराद पूरी कर ली। पत्नी की बेरुखी के चलते यौन जीवन से वंचित गुबार निकलने के बाद उसने पाया कि प्रियंका बेहोश नहीं थी, बल्कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। इस दौरान उसने प्रियंका की लाश के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाए। प्रियंका की मौत होने का एहसास होने पर वह घबरा गया। उसने बचाव के लिए फटाफट अपने कपड़े और जरूरी सामान बैग में भर लिए और वहां से फरार हो गया। प्रियंका की लाश उसने वहीं पर छोड़ दी। कमरे को इंटरलॉक करने के अलावा बाहर से एक दूसरा ताला भी जड़ दिया। शाम के करीब 8 बजे अनुप्रिया ड्यूटी से अपने फ्लैट पर आई। बाहर दूसरा ताला जड़ा देख वह चौंक गई, किसी अनहोनी से भी आशंकित हो गई। कारण इंटरलॉक के साथ साथ दूसरा ताला तभी लगाया जाता था जब दोनों अधिक समय या कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाते थे। अमन की स्कूटी नीचे पार्किंग में लगी थी, उसके पास बाहर लगे ताले की एक्स्ट्रा चाबी भी नहीं थी। वह सोच में पड़ गई कि क्या करे। नहीं चाहते हुए भी उसने अमन के मोबाइल पर कॉल किया, जो कि स्विच ऑफ था। अब उसकी चिंता और बढ़ गई। कुछ देर इंतजार किया, करीब आधे घंटे तक वह नहीं आया। तब उसने पड़ोसियों की मदद से ताला तोड़वाया। कमरे में घुसते ही उसे कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। जहां तहां सामान बिखरा पड़ा था। बेडरूम में जाते ही उसकी चीख निकल गई। बेड पर एक लड़की की अर्धनग्न लाश पड़ी थी, उसका चेहरा आधा दिख रहा था। उसने तुरंत ही उसे पहचान लिया, मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो प्रियंका है, यहाँ कैसे आई। उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल कर लाश की सूचना दे दी। पुलिस टीम के साथ 5 मिनट में ही आ गई। पुलिस बेड पर पड़ी लाश की स्थिति, पास पड़ी नीले रंग की लायलॉन की रस्सी, गले में रस्सी के गहरे निशान, अस्त व्यस्त बेड की चादर और बिखरे कपड़े आदि से समझ गई कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई है। लड़के का अर्धनग्न शरीर रेप की गवाही दे रहा था। पुलिस ने घटनास्थल की जरूरी कार्रवाई कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में अनुप्रिया ने बताया कि मरने वाली प्रियंका उसकी सहेली थी। उसका पति अमन बिष्ट वारदात के बाद से ही फरार है। शुरुआती जांच में हत्या का संदेह अनुप्रिया के पति पर गया।
पुलिस ने मृतका के घर वालों को इसकी सूचना देकर घटना स्थल पर बुला लिया। मृतका की मां भागी भागी आई और उन्होंने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी प्रियंका अनुप्रिया के पति अमन के साथ बाजार से साड़ी खरीदने के लिए गई थी। अमन ही उसे बुलाने आया था। इस मामले में थाना बुराड़े में अमन बिष्ट के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। अनुप्रिया ने बताया कि उसने अमन से 2 साल पहले प्रेम विवाह किया था। ग्रेजुएट अनुप्रिया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, जबकि अमन एक कॉल सेंटर में काम करता था। उसने हरियाणा से पॉलिटेक्निक किया था। अमन के माता पिता उनके प्रेम विवाह से नाराज चल रहे थे। वे अमन से कोई संबंध नहीं रखते थे। इस कारण अमन परिवार वालों से अलग किराए के मकान में रहता था। फरार अमन की तलाशी के लिए डीसीपी सागर सिंह कलसी ने एसपी स्वागत पाटिल के नेतृत्व में एक टीम बनाई। अमन को ढूंढने की शुरुआत 18 फरवरी से हो गई थी। उसके फोन नंबर को सर्विलेंस पर लगा दिया गया। अगले रोज 19 फरवरी की शाम को दिल्ली पुलिस ने अमन का फोन लखनऊ में ऑन पाया। तुरंत वहां की पुलिस को सूचना देकर मदद मांगी गई, लेकिन पुलिस उसे लखनऊ में नहीं दबोच पाई। मोबाइल फोन सर्विलेंस के माध्यम से 20 फरवरी 2022 को अमन के जयपुर में होने की जानकारी मिली। दिल्ली पुलिस ने तुरंत वहां पुलिस से संपर्क किया। अमन जयपुर से निकल भागने में सफल नहीं हो पाया। जयपुर की पुलिस ने अमन को बस अड्डे से गिरफ्तार कर लिया। 21 फरवरी की सुबह सुबह अमन बुराड़ी थाने में था। उससे जांच टीम ने प्रियंका की हत्या के मामले में गहन पूछताछ की। जल्द ही उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अमन के बयान के आधार पर उस पर 24 वर्षीय लड़की प्रियंका की हत्या और उसके साथ अप्राकृतिक यौन आचार संबंधी आईपीसी की धाराएं लगाई गई। अमन ने बताया कि उसने प्रियंका के साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। वह उसकी हत्या नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके द्वारा विरोध करने पर गुस्से में उसके गले में रस्सी डाल दी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी मौत हो जाएगी। इस छानबीन के बाद पुलिस ने दावा किया कि आरोपी एक सेक्स उन्मादी युवक था। वह नियमित रूप से पॉर्न देखता था, अपनी पत्नी के यौन जीवन से असंतुष्ट था। इस कारण ही उसने 24 वर्षीय प्रियंका को निशाना बना लिया था। यहाँ तक कि वह ड्रग्स और सेक्स क्षमता बढ़ाने वाली गोलियां लेता था। वह अपने करीबी दोस्तों के तानों से भी परेशान था। वह उसे कमजोर मर्द का ताना देते थे। पूछताछ के दौरान अमन ने पत्नी के वास्ते साड़ी दिलाने के बहाने प्रियंका को अपने कमरे में बुलाने की बात स्वीकार कर ली। उसकी बात मानने से इनकार करने पर जबरदस्ती की। गुस्से में आकर उसकी गर्दन पर इतना जोर लगाया कि उसका दम घुट गया। पुलिस ने नीले रंग की लाइलॉन की रस्सी बरामद कर ली। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अप्राकृतिक यौन संबंध का खुलासा हो गया था। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ कर 23 फरवरी 2022 को उसे कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।